एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मिंग माइंड्स। मैं प्रियंका। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से कुछ ऐसे प्लांट के बारे में बताऊंगी जिन्हें कि हम बहुत ही इजीली कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। एक्चुअली नर्सरी से सारे प्लांट परचेज कर पाना बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। तो अभी रेनी सीज़न चल रहा है और इस सीज़न में आप बहुत से प्लांट अपने घर पर ही, यदि आपको कटिंग कहीं से मिल जाए तो आप इजीली उन्हें ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, बरसात के मौसम का जो पानी होता है वो पानी यदि हमारे प्लांट पर पड़ जाता है तो हमारा प्लांट को किसी भी टाइप का कोई फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। वो एक बेस्ट फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट के लिए होता है और बारिश का जो पानी होता है वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है प्लांट के लिए। तो आप कोशिश करिए कि जो भी प्लांट यदि आपको चाहिए और यदि आपको उसकी कटिंग कहीं से मिल जाती है तो आप इस सीज़न में ही कटिंग लगाएं, तो कटिंग आप 100% सक्सेस होगी। आपका जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो करेगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से प्लांट हैं जिन्हें कि हम कटिंग से इजीली ग्रो कर सकते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा जीजी प्लांट जिसका पूरा नाम होता है ज़ामियो कलके ज़ामीफोलिया और इसे आप सॉइल में ग्रो कर सकते हैं, पानी में ग्रो कर सकते हैं, सैंड में ग्रो कर सकते हैं। इसे ग्रो करना बहुत ही आसान होता है और इसकी केयर भी बहुत आसान होती है। इसे हम एक प्रॉपर इंडोर प्लांट कह सकते हैं। प्रॉपर मैंने इसीलिए कहा क्योंकि ये विदाउट सनलाइट के भी बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है और इसकी केयर बहुत ज़्यादा आसान होती है। इसे आप यदि 15 डेज़ में एक बार भी पानी देंगे तो भी ये प्लांट अच्छे से चलेगा। ये प्लांट बाकी प्लांट से थोड़ा डिफरेंट है। इसे कम वाटर चाहिए होता है। इसकी जो वाटरिंग रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही कम होती है। आप इसकी जितनी कम केयर करेंगे ये उतने अच्छा चलेगा। ना ही इसे सनलाइट की ज़रूरत होती है, ना ही इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। आप 15 डेज़ में एक बार भी इसे पानी देंगे तो भी यह प्लांट चलेगा। इस प्लांट को ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। इसे आप वीक में एक बार पानी दीजिए या आप यदि 15 डेज़ में भी एक बार इस प्लांट को पानी देते हैं तो भी यह प्लांट अच्छे से चलेगा। और मैंने इसे स्टेम से, लीव से भी पानी में रखकर ग्रो किया हुआ है। देखिए, मैंने इसकी एक छोटी सी स्टेम ली थी जिसमें कि 1 मंथ इसे डीप करके रखा हुआ था पानी में और इसकी रूट निकल कर आ गई है और इसकी लीफ में भी रूट निकल कर आ गई है। साथ ही एक राइजोम भी बन गया है छोटा सा। तो अब हम इसे किसी भी पॉट में लगा देंगे तो ये इजीली सरवाइव हो जाएगा। और ये है क्रोटोन। नेक्स्ट प्लांट हमारा है क्रोटोन। इसमें अलग अलग टाइप की वैरायटीज़ आती हैं। इनकी लीफ बहुत सुंदर होती है और कई टाइप की वैरायटीज़ आपको मिल जाएंगी। इसकी भी बहुत ही कम केयर होती है। ये एक इंडोर प्लांट है। आप चाहो तो इसे आउटडोर भी रख सकते हो या अपने घर में आप किसी ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर हल्की सी सनलाइट आ रही हो, तो उस कंडीशन में भी यह प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। क्रोटोन के जो प्लांट होते हैं वो अपनी पत्तियों की जो इनकी खूबसूरती होती है इसी के लिए जाने जाते हैं। बहुत सी वैरायटीज़ ऐसी डिफरेंट कलर की आपको लीफ की वैरायटीज़ इसकी मिल जाएंगी। तो इसे भी कटिंग से लगाया जा सकता है। इसे भी इसकी लीफ से लगाया जा सकता है, इसकी स्टेम से लगाया जा सकता है। आप डायरेक्ट इसे सॉइल में डाल के भी लगा सकते हैं या आप चाहो तो पहले इसे पानी में ग्रो कर दीजिए, उसके बाद आप इसे मिट्टी में लगाइए तो भी यह प्लांट अच्छे से चल जाएगा। और अभी रेनी सीज़न है इसलिए आप यदि डायरेक्ट इसे मिट्टी में भी लगाना चाहो तो भी ये इजीली सरवाइव हो जाएगा। और 6 से 7 इंच के पॉट में आप इसे लगाइए। इसे ज़्यादा बड़े पॉट की भी ज़रूरत नहीं होती है। और अब नेक्स्ट हमारा प्लांट है विनका।
जिसे कि सदाबहार भी कहा जाता है। यह प्लांट भी बहुत बढ़िया सरवाइव करता है। आप इसकी एक कटिंग, इसकी स्टेम को कट करके लगा दीजिए और ये हमेशा ही फ्लावरिंग करते रहता है। मेरे पास यहाँ पर 3 टाइप के फ्लावर है, जिसमें कि रेड, पिंक और वाइट कलर का है और भी अलग अलग टाइप के इसके कलर्स आपको मिल जाएंगे। आप इस प्लांट की कटिंग भी ज़रूर लगाइए। लो मेंटेनेंस प्लांट है ये भी। और नेक्स्ट हमारा प्लांट है हिबिस्कस गुड़हल। इसे मैंने कटिंग से ही लगाया हुआ है और अभी छोटा है। देखिए, मैंने इसे एक बोरी में लगाया हुआ है। एक प्लास्टिक का ग्रो बैग है, इसमें मैंने इसे लगाया हुआ है और ये अच्छे से सरवाइव कर गया है। और ये जो मेरे प्लांट है, ये डायरेक्ट मैंने ज़मीन पर लगाए हुए थे, जिनके की ग्रोथ काफ़ी बढ़ चुकी है और बहुत सुंदर सुंदर इसके फ्लावर है। 2 कलर में इसमें फ्लावरिंग होती है, रेड और हल्का सा लाइट येलो सा कलर है। तो यह भी आप ज़रूर लगाइए। इसकी आप एक स्टेम को ले लीजिए और ऊपर की सारी लीफ चाहो तो आप 1-2 रहने दीजिए, बाकी लीफ रिमूव कर दीजिए और उसके बाद आप इसे जो भी पॉट में आप लगाना चाहते हो उसमें आप लगा दीजिए। यह अपने आप सरवाइव हो जाएगा। तो आप इस प्लांट को भी ज़रूर लगाइए। और ये है फ्रेंड्स स्नेक प्लांट। इसे मैंने भी इसकी लीफ से ही लगाया हुआ है और एक छोटा सा लीफ नीचे निकलकर और आ गया है। तो आप इसे भी बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसे आप ज़रूर लगाइए। इसे आप पानी में भी डीप करके रख देंगे तो भी इसमें नीचे से रूट निकल कर आ जाएंगी। चाहो तो आप पानी में डीप करके रखिए, उसके बाद आप इसे मिट्टी में लगाइए, या आप डायरेक्ट भी यदि इसे मिट्टी में लगाते हैं तो भी ये चल जाएगा। ये इंडोर आउटडोर दोनों ही टाइप का प्लांट है। आप यदि इसे इंडोर रखना चाहो तो इंडोर भी रख सकते हो। किसी ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर हल्का हल्का सनलाइट आता हो। और ये है फ्रेंड्स अपराजिता। आप इसे अपने घर में ज़रूर लगाएं। इसे शुभ माना जाता है। वैसे तो सारे ही प्लांट शुभ होते हैं, बट इस बेल को आप अपने घर में ज़रूर लगाइए। बहुत ज़्यादा इसमें स्पेस भी नहीं लगता है। यह मनी प्लांट के जैसे ऊपर की ओर अपनी एक ग्रोथ करते चलती है। इसे आप प्रॉपर एक शेप दे सकते हैं। तो और इसमें भी कई टाइप के फ्लावर्स आते हैं, पर्पल, वाइट और पिंक टाइप का इसमें फ्लावर आता है। तो आप इस बेल की कटिंग पे ज़रूर लगाएं। और नेक्स्ट हमारा प्लांट है समी। समी के प्लांट को भी इसके स्टेम से ग्रो किया जाता है और यह प्लांट एक शो प्लांट के जैसे भी होता है। इसकी लीफ बहुत सुंदर दिखाई देती है और हमेशा ही ये प्लांट हरा भरा रहता है और इस प्लांट को फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है। यह एक आउटडोर प्लांट है और इसकी केयर बहुत कम करनी होती है। दोस्तों, किसी भी प्लांट को ओवर वाटरिंग पसंद नहीं होती है। आप अपने सारे प्लांट पर तभी पानी दीजिए जब उसकी सॉइल आपको ड्राई लगे, तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से हमेशा सर्वाइव करेगा। और ये है जैबरीना का प्लांट और ये बहुत अच्छे से इजीली ग्रो हो जाता है। एक स्टेम से, एक लीफ से। आप चाहो तो इसकी एक लीफ को भी यदि आप सॉइल में डीप कर देंगे तो भी ये अच्छे से एक बेल के फॉर्म में बढ़िया चलता है। आप इसे हैंगिंग पॉट में लगा सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है हैंगिंग पॉट में। लो मेंटेनेंस है। और इस प्लांट की सबसे अच्छी खासियत तो यह है कि यदि हमने एक इसकी स्टेम भी कट करके लगा दी तो यह अपने आप बहुत बढ़िया पूरा पॉट में फैल जाता है। और ये है कोलियस। यह इंडोर आउटडोर दोनों टाइप का प्लांट है, बट आप इसे यदि आउटडोर में रखोगे तो किसी ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर इसे 2-3 घंटे का सनलाइट मिलता हो। पूरे टाइम की सनलाइट इसे पसंद नहीं होगी। इसकी जो लीफ है वो जलने लगती है यदि इसे ज़्यादा टाइम की धूप मिल जाए तो। इसलिए आप इस प्लांट को यदि आउटडोर रखना चाहते हैं तो आप ऐसी जगह पर रखिए इसे जहाँ पर इसे थोड़े टाइम की धूप पड़ती हो। और ये बहुत ही खूबसूरत होता है। इसकी लीफ भी बहुत बढ़िया शाइन करती है। अलग अलग टाइप की वैराइटीज़ की इसकी लीफ वाले प्लांट आपको मिल जाएंगे।
तो आप इस प्लांट की भी कटिंग लगा सकते हैं। कोलियस की भी यदि आप एक स्टेम कट करके लगा दो, या इसे भी लीफ से भी लगाया जाता है, बट मैंने अभी तक लीफ से ट्राई नहीं किया हुआ है। मैंने इसे स्टेम से लगाया हुआ था, तो ये इतना बढ़ चुका है। और ये भी एक इंडोर प्लांट है। इसे भी ज़्यादा टाइम का सनलाइट नहीं चाहिए होता है। 1 घंटे का यदि इसे धूप मिल जाए तो यह प्लांट बहुत अच्छे से चलता है। या आप इसे किसी ऐसे सेमी शेड एरिया में रखिए जहाँ पर हल्की हल्की धूप पड़ती हो, तो वहाँ पर भी ये प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा। और बहुत खूबसूरत इसकी लीफ होती है, सुंदर लगता है दिखने में। इसे भी इसकी लीफ से लगाया जाता है। और यदि ये प्लांट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए उस टाइम आप इसके ऊपर से कटिंग भी कर सकते हैं। और ये है हमारा सिंगोनियम का प्लांट। इसे पानी में ग्रो कर सकते हैं। इसके स्टेम को कट करके उसमें भी रूट निकल कर आ जाती है। चाहो तो उसके बाद आप इसे सॉइल में लगा दीजिए, या आप इसे डायरेक्ट भी इसकी एक स्टेम को कट करके अपने पॉट में आप लगा सकते हैं, तो भी ये अच्छे से चल जाएगा। और यह भी एक इंडोर प्लांट है। हैंगिंग पॉट में भी इसे लगाया जाता है, क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं जाती है, तो यह हैंगिंग पॉट में भी बहुत खूबसूरत लगता है। और ये है पोर्टकुला, इसे 9 o'clock भी कहा जाता है। और इसके तो बहुत ही सुंदर सुंदर अलग अलग टाइप के फ्लावर्स आते हैं, बहुत से कलर्स के इसमें फ्लावर आते हैं। तो आप इसे ग्रो करना बहुत आसान है। इसकी आप छोटी सी स्टेम कट कर लीजिए और उसे आप यदि लगा दीजिए तो ये अपने आप बहुत आसानी से पूरे जिस भी एरिया में हम इसे लगाए हैं पूरा एरिया, पूरा पॉट कवर कर लेता है। अपने आप यह फैलते चलता है। हैंगिंग पॉट में बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। और इसे आप किसी भी सीज़न में लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत बढ़िया चलता है। और नेक्स्ट हमारा प्लांट है रोज़, गुलाब के पौधे की भी आप कटिंग लगाइए। इसकी कटिंग भी बहुत अच्छे से चल जाती है। बस इसके लगाने का तरीका सही होना चाहिए। आप एक ऐसी प्लांट से ऐसी स्टेम को कट करिए जो थोड़े मैच्योर हो, उसे आप कट कर लीजिए। और जितनी भी उसमें लीफ है वो सारी लीफ को रिमूव कर दीजिए। उसके बाद आप इसे सैंड में डीप करके रखिए। सॉइल से ज़्यादा बेटर रिजल्ट आपको सैंड का मिलेगा। सैंड में ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करने लगेगी। 1 महीने में ही इसमें न्यू लीफ जो है वो निकल कर आ जाएंगे। इसलिए आप इसे सैंड में लगा कर ट्राई करिएगा, तो आपको इसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। और नेक्स्ट हमारा प्लांट है मोगरा का। मोगरे के फ्लावर बहुत सुंदर लगते हैं। इसकी आप एक स्टेम को कट कर लीजिएगा, इजीली ग्रो हो जाता है। लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसकी भी आप स्टेम लगाइए तो यह स्टेम से ही बहुत बढ़िया चलता है यह प्लांट। और ये है फ्रेंड्स टर्टल वाइन। ये भी इजीली ग्रो हो जाती है। जैसे पोर्टकुला बहुत ही इजीली ग्रो होता है, वैसे ही टर्टल वाइन है। इसे आप हल्का सा एक इसके स्टेम को छोटी सी कट कर दीजिए और उसे आप मिट्टी में डीप करके रख दीजिए, तो यह अपने आप बहुत बढ़िया फैलते चलता है। और हैंगिंग पॉट में और भी बहुत खूबसूरत लगता है। और यदि आप क्यारी में लगाए हुए हैं तो यह पूरी तरीके से उस क्यारी को कवर कर लेगा। खूबसूरत लगती है ये। और इसे आप डायरेक्ट सनलाइट में लगाइए। और ये है फ्रेंड्स मनी प्लांट। मनी प्लांट की आप देख सकते हैं कि मेरी मनी प्लांट ने कितना अच्छा ग्रोथ किया हुआ है। इसकी एक ही रिक्वायरमेंट होती है कि ना इसे बहुत ज़्यादा धूप चाहिए और ना ही इसे कम धूप चाहिए। आप इसे एक शेड वाले एरिया में रखिए तो यह प्लांट बहुत बढ़िया ग्रोथ करता है और यह दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। इसकी भी आप एक यदि छोटी सी स्टेम को कट कर लेंगे तो यह उसी स्टेम से बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। और यह पानी में भी बहुत अच्छे से चलता है, सैंड में भी चल जाता है और सॉइल में भी चल जाता है। आपको जैसा कंफर्टेबल लगे आप उसमें इसे लगा सकते हैं। आप चाहो तो इसे पानी में लगाकर अपने घर में अंदर भी रख सकते हैं। यह एक इंडोर और आउटडोर दोनों ही टाइप का प्लांट है।
बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि किसी आउटडोर में यदि आप रख रहे हो तो ऐसी जगह पर ना रखें जहाँ पर पूरे टाइम की सनलाइट पड़ती है। उस कंडीशन में इसकी जो शाइन होती है इसकी लीफ की वो कम हो जाती है। बाकी प्लांट सरवाइव ज़रूर करता है बट शाइन कम हो जाती है। और ये है फ्रेंड्स हमारी पान की बेल, जैसे कि मैंने एक छोटी एक बॉटल में ही लगाया हुआ है और आप देख सकते हैं कि इसकी ग्रोथ कितनी बढ़िया हुई है और यह भी बेल जैसा ही चलता है। इसकी भी आप यदि छोटी सी स्टेम को कट करके लगा दीजिए, ये बहुत बढ़िया सरवाइव करेगा। इसे बहुत ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है, हल्की सी सनलाइट इसे चाहिए। सेम मनी प्लांट की जो रिक्वायरमेंट होती है पान की बेल की भी वही रिक्वायरमेंट होती है और बहुत बढ़िया ये चलता है। और इसके लीफ भी बहुत अच्छे से शाइन करते हैं। तो आप यदि पान की बेल को अपने घर में लगाना चाहते हैं तो आप किसी ऐसी जगह पर इसे रखिए जहाँ पर हल्की हल्की सनलाइट आ रही हो। और ये है दोस्तों मोरपंखी। मोरपंखी की भी आप स्टेम से इसे ग्रो कर सकते हैं और ये एक बहुत बढ़िया शो प्लांट है। इसे सनलाइट की ज़रूरत होती है, इसे फुल सनलाइट में भी ये बहुत अच्छे से सरवाइव करता है। और फ्रेंड्स ये है ड्रेसिना का प्लांट। ये दिखने में बहुत खूबसूरत होता है। इसकी लीफ से इसे ग्रो किया जा सकता है। चाहो तो आप इसकी लीफ को पानी में 1 मंथ के लिए डीप करके रख सकते हो और हर वीक आपको पानी चेंज करते रहना है। तो इसकी लीफ से नई नई रूट निकल कर आ जाएंगी और फिर आप इसे चाहो तो मिट्टी में लगा सकते हो या आप डायरेक्ट भी इसे मिट्टी में लगा सकते हो। बट डायरेक्ट आप सिर्फ रेनी सीज़न में लगाइए तो ही यह लीफ से ग्रो करेगा, अदरवाइज़ ये नहीं करेगा बाकी सीज़न में। आप इसे पानी में डीप करके लगाइएगा तो फिर हो जाएगा। और यह एक इंडोर प्लांट है क्योंकि इसे सिर्फ 1-2 घंटे की हल्की सी सनलाइट चाहिए। उस कंडीशन में भी यह प्लांट बढ़िया से सरवाइव करता है। डायरेक्ट सनलाइट पड़ने पर भी यह प्लांट अच्छे से ग्रो करता है बट इसकी जो लीफ की शाइन है वह चले जाती है। इसीलिए आप इसे किसी शेड वाले एरिया में रखिएगा समर सीज़न में। और फ्रेंड्स ये है मेरा स्पाइडर प्लांट। आप देख सकते हैं कि इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है। देखिए इसमें छोटे छोटे बल्ब्स निकल कर आए हुए हैं और इन बल्ब्स के पीछे भी रूट निकल कर आ गई है। अब आप चाहो तो इन बल्ब्स को डायरेक्ट आप मिट्टी में लगा दीजिए या इसे आप पानी में भी यदि ग्रो करना चाहते हैं तो यह प्लांट पानी में भी काफ़ी टाइम तक के ग्रो हो जाता है और दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है। और आप देखिए कि एक ही प्लांट में कितने सारे बल्ब्स निकल कर आए हुए हैं और इनके पीछे रूट भी आ चुकी है। तो आप चाहो तो इसके अलग अलग एक बल्ब से आप एक प्लांट नया बना सकते हैं। और यह प्लांट इंडोर भी अच्छे से सरवाइव करता है, आउटडोर भी बढ़िया चलता है। फुल सनलाइट में भी यह प्लांट ग्रोथ अच्छी करता है बट गर्मियों के मौसम में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि किसी शेड वाले एरिया में आपको इसे रखना है क्योंकि इसकी लीफ की टिप जलने लगती है। और फ्रेंड्स ये है मेरा जेड प्लांट और जेड प्लांट को लकी प्लांट भी कहा जाता है। दिखने में तो बहुत ही खूबसूरत होता है। इस प्लांट को फुल सनलाइट चाहिए और इसे स्टेम से भी लगाया जाता है। आप देखिए कि मैंने इसे इस बॉटल में स्टेम से इसे ग्रो किया हुआ है और इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई है। तो आप इस प्लांट को ज़रूर लगाएं। और अब नेक्स्ट हमारा प्लांट है बेबी टीयर्स। यह प्लांट बहुत खूबसूरत दिखता है। इसे आप हैंगिंग पॉट में लगाइए तो और भी ज़्यादा इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। इसकी छोटी छोटी लीव्स होती है, बहुत सुंदर दिखाई देती है दिखने में। इसे भी आप इसकी छोटी सी स्टेम कट कर लीजिए और उसे आप सॉइल में सैंड में भी लगा सकते हैं और इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है। सेमी सेड वाले एरिया में भी चल जाती है, डायरेक्ट सनलाइट में भी चल जाता है और इसे ओवर वाटरिंग नहीं चाहिए होता है। और नेक्स्ट हमारा प्लांट है एलोवेरा। एलोवेरा की भी आप इसकी एक लीफ को कट कर लीजिए और उसकी लीफ को ही आप यदि डीप कर देंगे तो यह प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा
और इस प्लांट की एक सबसे अच्छी खासियत ये होती है कि यह प्लांट यदि एक बार ग्रो कर गया तो उसी में से और नए नए प्लांट निकल कर आते जाते हैं। और नेक्स्ट हमारा प्लांट है अजवाइन। अजवाइन ये वही अजवाइन होती है जिसे कि हम हमारे किचन में यूज़ करते हैं। यह अजवाइन को भी यदि आप इसकी स्टेम यदि कट कर लो और आप उसे लगा दो, इसकी लीफ को कट कर लीजिए, लीफ से भी यह ग्रो हो जाता है। और यदि आप चाहो तो जो अजवाइन हम खाते हैं उस अजवाइन को भी यदि आप डाल दोगे तो उससे भी यह प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ कर जाता है। प्लांट को आप हैंगिंग पॉट में भी लगा सकते हैं, उसमें भी यह बहुत अच्छे से चलता है और खूबसूरत दिखाई देता है। इसकी लीफ बहुत बढ़िया सॉफ्ट मुलायम होती है। और ये एक और वैरायटी है मेरे पास क्रोटन का। इसका भी यदि आप इसकी लीफ से, बल्ब से, स्टेम से आप इसे लगा सकते हैं और दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है। एक शो प्लांट है, आप इसे भी ज़रूर लगाएं।